हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सिस इन सीएनसी मशीन। यानी कि सीएनसी मशीन के अंदर एक्सिस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जो भी मशीनों का स्लाइड वे है, यानी कि स्लाइड्स का मूवमेंट होना है, तो वो एक दूसरे के राइट एंगल पे होती है एक दूसरे के। तो किस डायरेक्शन में या कहाँ पे मूवमेंट होना है, और यानी कि एक कंट्रोल सिस्टम होता है। क्या होता है कि सीएनसी मशीन के अंदर जो भी जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट होना है स्लाइड्स का, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोग्रामिंग यानी कि जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है कंट्रोल सिस्टम को दी जाती है। तो जो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल सिस्टम को देंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट होना है, किस भी डायरेक्शन में मूवमेंट चाहिए। तो उसके लिए क्या होना है, यानी कि जो मूवमेंट होता है उसके मूवमेंट का करने के लिए एक्सिस का पता होना चाहिए। तभी तो हम देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, एक्स वाई जो भी है। तो ये एक्सिस क्या होती है, उसी को समझना है कि ये एक्सिस क्या होती है और कौन सा सिस्टम है जो कि रिप्रेजेंट करने का सीएनसी मशीन के अंदर कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो देखो, जब तक हमें एक्सिस का पता नहीं होगा तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि मोशन किस डायरेक्शन में होगा, तो पार्ट प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। और जो मोशन है मशीन का वो भी आइडेंटिफाई नहीं होगा, पर्टिकुलरली फिक्स डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो जिससे हमें आउटपुट सही नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हमें कंट्रोल सिस्टम, यानी कि जो एक एक्सिस सिस्टम, एक जो बेसिक सिस्टम है, यूज़ किया जाता है सीएनसी मशीन के अंदर। जो मेनली यूज़ किया जाता है, कौन सा यूज़ किया जाता है, 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। यानी कि जो सीएनसी मशीन के अंदर 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर 3 एक्सिस मूवमेंट होता है, यानी कि 3 एक्सिस मूवमेंट होता है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ है मोशन की या मूवमेंट की, एक तो लीनियर मोशन होता है और रोटरी मूवमेंट होता है मशीन का या वर्क पीस का, या तो मशीन का या फिर वर्क पीस का। रोटरी जो मूवमेंट होगा एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अबाउट में अगर हो रहा है, तो उसको ए बी सी से रिप्रेजेंट किया है इसमें, देखो डायग्राम में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, जिसमें कि 2 मोशन पॉसिबल है, एक तो रोटरी और दूसरा लीनियर। लीनियर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है और रोटरी भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है। तो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये एक्सिस जेड एंड यानी कि जेड एक्स वाई एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये लीनियर मोशन को शो कर रही हैं। और रोटरी मोशन को शो करने के लिए जेड के लिए सी है, ठीक है, और एक्स के लिए ए है, और वाई के लिए बी है। ठीक है, तो ये क्या है, टी नहीं है, ये वाई है, वाई पॉजिटिव। ये टी, ये जो टी लिखा हुआ है ये टी की जगह वाई पॉजिटिव है। ठीक है, टी टी की तो यहाँ बात हो ही नहीं रही, कुछ है ही नहीं, ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इसके लिए। तो इसमें अगर बात करें ओनली जेड एक्सिस की, अगर बात करें जेड एक्सिस को लेते हैं, अगर सीएनसी सिस्टम के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करते हैं मेनली, तो उसमें जेड एक्सिस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है ये भी तो पता होना चाहिए ना। जेड एक्सिस के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जेड एक्सिस हमेशा क्या शो करेगी, जेड एक्सिस हमेशा जो करेगी एक्सिस ऑफ द मेन स्पिंडल, जो मेन स्पिंडल की एक्सिस को शो करती है हमेशा जेड एक्सिस। ठीक है, यानी कि जो मशीन का स्पिंडल देख लेना, स्पिंडल का मतलब जो रोटेटिंग पार्ट होता है मशीन का, वो अगर जो भी है ना, वो जेड एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, या तो वो हो सकता है कटर हो सकता है, उस पे स्पिंडल के ऊपर कटर हो सकता है, या फिर वर्क पीस हो सकता है। ठीक है, या टूल हो सकता है या वर्क पीस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो स्पिंडल पार्ट होना चाहिए। स्पिंडल का मतलब जो मोटर के द्वारा पावर से चले, जो कि रोटेट करे। ठीक है, यानी कि यानी कि जो यानी कि कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जहाँ पे कुछ स्पिंडल होते हैं, यानी कि इफ देर आर सेवरल स्पिंडल ऑन ए मशीन, वन स्पिंडल इज सेलेक्टेड एज द प्रिंसिपल स्पिंडल। यानी कि ऐसी मशीनें जहाँ पे एक से ज़्यादा स्पिंडल अवेलेबल हों, तो वहाँ पे एक स्पिंडल को प्रिंसिपल स्पिंडल यूज़ करते हैं और उसको उसकी एक्सिस को जेड एक्सिस मान लेते हैं। अब आएंगी बात एग्जाम्पल की, उन्हें वर्टिकल मीलिंग सेंटर, वर्टिकल मीलिंग सेंटर, यानी कि यहाँ पे देखो ये इसकी बात कर रहा है।
ये क्या है, वर्टिकल मिलिंग सेंटर है, यानी कि वर्टिकल मिलिंग मशीन का एग्जांपल है ये। तो जेड एक्सिस ये वाली एक्सिस होगी जहाँ पे स्पिंडल रोटेट करेगा, जहाँ पे कटर रहता है। जहाँ पे कटर रहता है ना, यहाँ पे जो स्पिंडल रोटेट करेगा यहाँ पे कटर है ना, ठीक है। तो वर्टिकल मिलिंग सेंटर में जेड एक्सिस इज वर्टिकल, वर्टिकल हो जाएगी यहाँ पे जेड एक्सिस, देखो यहाँ पे वर्टिकल। एंड यू नो हॉरिजेंटल मिलिंग सेंटर, हॉरिजेंटल मिलिंग सेंटर, तो इसमें क्या है, जेड एक्सिस इस तरीके से है। एंड टर्न, यानी कि इसमें ओरिजेंटल मशीनिंग सेंटर एंड टर्निंग सेंटर, जेड एक्सिस इज हॉरिजेंटल, इसमें क्या है, जेड एक्सिस ओरिजेंटल है, इसमें भी जेड एक्सिस ओरिजेंटल है, और वर्टिकल मशीन में जेड एक्सिस वर्टिकल। अब देखो बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिया जाएगा, जेड की बात करें तो द मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव, यानी कि जेड मूवमेंट पॉजिटिव जो डायरेक्शन होगी वो कब हो जाएगी, जब इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन दी वर्क पीस एंड टूल, जो टूल और वर्क पीस के बीच में जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, अब स्पिंडल तो फिक्स है, टेबल ही मूवमेंट करेगी ना। अब देखो यहाँ से जितना डिस्टेंस दूर बढ़ेगा वर्क पीस और इसके बीच में, तो वही पॉजिटिव मोशन है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन किया जाता है। देन आती है बात एक्स एक्सिस की। अगर एक्स एक्सिस ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होती है एंड पैरेलल होती है टू दी वर्क होल्डिंग सरफेस, यानी कि जहाँ पे हमारा वर्क पीस होता है या वर्क होल्डिंग सरफेस यानी कि टेबल्स वगैरह जो होती हैं उसके ओरिजन यानी कि उसके पैरेलल में होती हैं, ठीक है, हमेशा ओरिजेंटल में होंगी और उसके पैरेलल में रहेंगी। जेड एक्स इज वर्टिकल, अगर जेड एक्स इज वर्टिकल है यानी कि वर्टिकल मिलिंग मशीन की बात करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूवमेंट इज आइडेंटिफाइड एज बीइंग टू द राइट व्हेन लुकिंग फ्रॉम द स्पिंडल टुवर्ड द सपोर्टिंग कॉलम। कहने का मतलब ये है कि अगर हम वर्टिकल मशीन की बात करें, मिलिंग मशीन की बात करें, वर्टिकल मिलिंग मशीन की, तो अगर स्पिंडल पे खड़े होके इसकी साइड यानी कि यहाँ पे हमारा फ्रंट पोर्शन रहेगा और यहाँ पे हमारा बैक है, यहाँ पे खड़े होके इस वाले पोर्शन पे इस साइड में खड़े होके हम यहाँ पे अगर खड़े होंगे, देखो इस तरीके से, ये हम एक तरीके से ये फेस हो गया, ये हमारा ये हैंड हो गए। अब देखो इस तरफ हमारा फेस है, इस तरफ हमारा फेस है, ये हमारा फेस है, तो ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो ये जो राइट साइड होगी वो पॉजिटिव होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं कॉलम पे और जो ये स्पोर्टिंग कॉल यानी कि जो स्पिंडल पे खड़े होके और कॉलम की तरफ हमारा फीट है और सामने इसका फेस है हमारा, तो इस साइड देख रहे तो राइट साइड जो हमारा हाथ का राइट होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और नेगेटिव दूसरा एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, दोबारा से देख लो, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूवमेंट इज आइडेंटिफाइंग एज बीइंग टू द राइट व्हेन लुकिंग फ्रॉम द स्पिंडल टुवर्ड्स इट्स सपोर्टिंग कॉलम, ठीक है। इफ जेड एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एज इन टर्निंग सेंटर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मोशन इज टू बी राइट व्हेन लुकिंग फ्रॉम दी स्पिंडल टुवार्ड दी वर्क पीस। यानी कि अगर हम टर्निंग मशीन की बात करें, अगर हम फिर टर्निंग मशीन की बात करें तो पॉजिटिव एक्सेस मूवमेंट कब कब होगा, जब हम राइट साइड से यानी कि स्पिंडल पे खड़े होके वर्क पीस को देखें और जो हमारा राइट साइड में जो रहेगा ना वो पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे खड़े हैं, ये स्पिंडल हो गया, यहाँ पे खड़े हैं तो इस साइड पे खड़े हो गए यानी कि फेस हमारा इस साइड है और फेस ये हमारा अगर फेस इस साइड है यानी कि ये हमारा फेस है, ठीक है, ये हमारे हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो राइट हैंड है ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है वाई एक्सिस। द वाई एक्सिस इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू बोथ द एक्स एंड जेड एक्सिस, यानी कि जेड और जो यानी कि दो यानी कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। अगर एक्स जेड और इसकी पता लगी तो उसकी परपेंडिकुलर रहेगी ना। पॉजिटिव वाई एक्सिस ऑलवेज सच एज टू कंप्लीट ए स्टैंडर्ड 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पूरा करेगी वही होगा क्योंकि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं ये। अब आती है बात रोटरी एक्सिस की, ये तो लीनियर मोशन की बात होगी, अब आती है रोटरी की। अब द रोटरी मोशन अबाउट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर आइडेंटिफाइड
बाय ए बी सी रेस्पेक्टिवली, जो कि हमने नोटेशन यूज करी है ना। क्लॉकवाइज रोटेशन इज डिजाइंड पॉजिटिव मूवमेंट एंड काउंटर क्लॉकवाइज एज नेगेटिव मूवमेंट। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव रोटेशन की बात करें तो क्लॉकवाइज, क्लॉक का मतलब जो हमारी घड़ी होती है, जिस डायरेक्शन में घड़ी मूव करती है ना, वो डायरेक्शन रहेगी हमारी पॉजिटिव। अब देखो क्लॉकवाइज अगर जेड की बात करें तो जेड एक्सिस ये एक्सिस है, अगर इस तरीके से मूवमेंट होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। एंड अगर बात करें वाई एक्सिस की बात करें तो वाई के अबाउट में क्लॉक घुमा दो, किस यानी कि घड़ी इस तरीके से घुमा दो, है ना, तो यहाँ से जो इस तरीके से रोटेशन होगा ये पॉजिटिव है। अरे काउंटर क्लॉक यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाता तो ये नेगेटिव हो जाता। ऐसे ही बात करें एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इस साइड से देखेंगे तो इस साइड से जो घूमने में इस साइड वाली जो ये है ये पॉजिटिव है, तो हमें जितनी भी एक्सिस है उसकी अबाउट में देखना, यानी कि उसके यानी कि ये रहेगी इसके अबाउट में ये पूरा रोटेशन करेगी। ठीक है, तो ये देखना है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट करा। अगर उस एक्सिस के अबाउट में ये पॉजिटिव होगा तो क्लॉकवाइज मोशन रहेगा, एंड नेगेटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। अगर क्लियर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार और देख लेना, क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। हैव ए नाइस डे।